कप्तान की सियासी चाल, पीडीएम का पहला वार बेकार। इमरान खान ने गवर्नर के गैर आईनी अहकामात को आईनी तरीके से रोका। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बरीउर रहमान के राइज को अपनी रूलिंग से खत्म किया। पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास मुअत्तल हो गया। पीडीएम ने सारा दिन मुलाकातों में गुजार दिया, कोई जुगाड़ ना लग सका। पंजाब असेंबली को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ज़बान पाक में बड़ी बैठक, इमरान खान से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। विफाक की धमकी और गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आइन शिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रहनुमाओं का इत्तेफाक। पीटीआई कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेगी। इमरान खान खिताब करेंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। इमरान खान की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमरीका की गुलामी से निकलना है तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना होगा। असेंबलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। गवर्नर पंजाब का इक़दाम गैर आईनी है। ख़वातीन अरकान को 5-5 करोड़ की ऑफर हुई। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहते हैं आसिफ जरदारी ने अरकान को खरीदने की कोशिश की। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम से कम 10 रोज का वक्त देने का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुकद्दर पंजाब असेंबली से जुड़ा है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया, गवर्नर ने गैर आईनी इक़दाम किए तो सूबाई हुकूमत फौज को तलब कर सकती है। पंजाब में सब कुछ कंट्रोल में है। सीएम हाउस पहुंच गया हूं। राना सनाउल्लाह आप कब आ रहे हैं? मोनी सलाही का ट्वीट। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब को दे दिया। परवेज इलाही कहते हैं दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं। काफ लीग की क़यादत मुतहिद है। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। नया डिक्लेरेशन आएगा। परवेज इलाही आज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह की लफ्ज़ी वार। कहा, मज़ाहमत जारी रही तो गवर्नर राज का कह सकते हैं। आइन में लिखा है वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो ओहदे पर नहीं रहते। इजलास नहीं हुआ तो वज़ीर आला का ऑफिस खाली करार पाएगा। लाहौर में नून लीग का मुशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद और अतातार शरीक हुए। पंजाब में सियासी बहरान। स्पीकर पंजाब असेंबली का बड़ा फैसला। गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला किया गया। सप्तान खान गवर्नर को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा, गवर्नर को हक नहीं कि स्पीकर की रूलिंग को खत्म कर सके। अगर गवर्नर राज लगाने की हिमाकत की तो अदालत का ऑप्शन मौजूद है। 72 घंटे बहुत अहम हैं। जुमे को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असेंबली तोड़ी जाएगी। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर राज नहीं लगेगा, ये अदालत जाएंगे, इनको वक्त चाहिए। बाबर रवान बोले, पंजाब असेंबली मामले पर कोई आईनी बहरान नहीं है। स्पीकर के इजलास को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सीएमएच रावलपिंडी का दौरा। इस्तियार के मुताबिक सिपहसालार ने बन्नू में जख्मी होने वाले जवानों की क़यादत की। कुछ देर मादरे वतन के जरी सपूतों के साथ रहे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कल सुबह कराची पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हसन अली की वापसी हो गई। कामरान गुलाम को चांस मिल गया। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकें कि प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।